नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। रीवा संभाग, पन्ना समूह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिले में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तो वहीं शहडोल, नर्मदापुरम, भोपाल संभागों के साथ ही बालाघाट, जबलपुर, कटनी, सागर जिले में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। तो आप ये देखिए कि अभी भी और बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए सिस्टम के चलते और ज्यादा भी बारिश प्रदेश में होगी। टीकमगढ़, निवाड़ी जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही कई जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की गई है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, भोपाल से संवाददाता रंजना जुड़ गई है। रंजना, देखा जा रहा है कि मौसम विभाग ने एक बार फिर से जोरदार बारिश की आशंका व्यक्त की है। जी रेनू, बिल्कुल मौसम विभाग ने जो भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट है वो जारी किया है और प्रदेश भर के जो कुछ जिले हैं, कुछ संभाग हैं, वहां पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें रीवा संभाग के साथ टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम और जबलपुर, कटनी और जो दूसरे जिले हैं वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और आने वाले 24 घंटों में जो गरज चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है और साथ ही साथ जो भारी बारिश है वो भी इन जिलों में, इन संभागों में हो सकती है। हालांकि रीनू, अगर देखा जाए तो फिलहाल जो तेज बारिश से भोपाल संभाग में 2 दिनों तक फिलहाल जो राहत है वो मिलती हुई नजर आ रही थी और कल दोपहर के बाद अगर देखा जाए तो हल्का सा जो मौसम है वो जरूर बदला हुआ नजर आया, जिसमें जो बारिश है वो हुई। लेकिन अभी फिलहाल राजधानी भोपाल की अगर बात कर ली जाए रीनू, तो राहत मिली हुई है। लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि जो सिस्टम सक्रिय था वो फिलहाल मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पहुंच गया है और इसी का असर है कि प्रदेश भर के ज्यादातर जिलों में 26 और 27 अगस्त को एक बार फिर से जो भारी बारिश का दौर है वो शुरू होगा। लेकिन जब तक जो मानसूनी सीजन है उसकी पूरी तरह से विदाई नहीं हो जाती है, तब तक इसी तरह से जो एक एक करके जो बारिश का दौर है वो फिलहाल चलता रहेगा। यानी लोगों को फिलहाल थोड़ी और मुश्किलों का सामना भारी बारिश के चलते यहाँ पर करना होगा। रीनू जी बिल्कुल, आप लगातार जुड़े रहे रंजना, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और खबर है भोपाल से, जहां फिर से मॉर्निंग एक्शन में सीएम शिवराज है। सिंगरौली जिले के कामकाज की समीक्षा की गई। जिले के तमाम अधिकारी बैठक में शामिल हुए। वर्चुअली विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। सीएम ने की सिंगरौली जिला प्रशासन की तारीफ। सिंगरौली में गौरव दिवस बहुत अच्छे से मनाया, इन्वेस्टर समिट भी अच्छे से किया है, सीएम ने कहा। तो वहीं 261 करोड़ के प्रपोजल आए, सभी बधाई के पात्र हैं। तो एक बार फिर से मॉर्निंग एक्शन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं और उस दौरान उन्होंने सिंगरौली जिले के कामकाज की सराहना भी की। उन्होंने बधाई दी वहां के लोगों को। सीएम ने सिंगरौली जिला प्रशासन की जमकर तारीफ की। बता दें कि आज उन्होंने तमाम जिलों की समीक्षा बैठक भी की है, जानकारी ली। इन्वेस्टर समिट को भी उन्होंने काफी सराहा। और सीधे रुक करेंगे हम, हमारे साथ रंजना जुड़ गई हैं। रंजना, देखा जा रहा है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री मॉर्निंग एक्शन में नजर आ रहे हैं। जी रेनू, बिल्कुल सीएम शिवराज सिंह चौहान सुबह से एक्शन मोड में हैं और जो सिंगरौली जिले की समीक्षा बैठक है वो सुबह 7 बजे से सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ लगातार ले रहे हैं और सिंगरौली जिले में विकास कार्यों की समीक्षा के साथ कानून व्यवस्था की जो रिपोर्ट है वो भी अधिकारियों से ले रहे हैं। एक तरफ रेनू, सीएम जहां अधिकारियों के बेहतर कामकाज को लेकर उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं आने वाले जो दिनों में किस तरीके से वहां पर विकास को लेकर खाका अधिकारियों ने तैयार किया है, विकास कार्यों को लेकर किस तरीके से योजना अधिकारियों ने तैयार की, इसको लेकर भी जो रिपोर्ट है वो अधिकारियों से ले रहे हैं। जिसमें सबसे बड़े स्तर पर तो यही है कि जिस तरीके से सिंगरौली औद्योगिक हब है, इंडस्ट्री वहां पर बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में विकास कार्य किस तरीके से और ज्यादा किए जाएंगे, खास करके युवाओं को रोजगार के जो अवसर है वो कैसे वहां पर उपलब्ध कराए जाएं। और दूसरी ये भी बात है कि वहां पर जिस तरीके से आंगनबाड़ियां हैं, तो आंगनबाड़ियों को लेकर किस तरीके से जो कामकाज है वो वहां पर किया जा रहा है, क्योंकि आंगनबाड़ियों को एडॉप्ट करने की, गोद लेने की जो तैयारी है वो की गई थी और इसमें अब तक कितने लोगों ने आंगनबाड़ियों को गोद लिया है इसकी भी जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से ली है।
कि ये जो अडॉप्ट करने का जो अभियान है वो सिर्फ कागजों पर तो नहीं चल रहा। ये बात भी उन्होंने अधिकारियों से कही और ये भी कहा है कि आंगनवाड़ियों को आइडियल बनाने की दिशा में काम किया जाए, वहां पर किसी भी तरह से जो पैसों की कमी है वो नहीं आनी चाहिए। और दूसरी बात, कई तरह की शिकायतें मिलती हैं आंगनवाड़ियों में कि वहां पर जो बिजली नहीं है, कई तरह की समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। और दूसरी बात ये भी है कि अभी जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर में बच्चों को मूंग दाल बांटने का जो काम है वो भी किया था और 10-10 किलो की जो मूंग दाल है वो भी बांटी गई थी, तो वो मूंग दाल बच्चों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, इसको लेकर भी सीएम ने अधिकारियों से रिपोर्ट ली है। क्योंकि सीएम ने यह भी कहा है कि कई तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि बच्चों तक अभी वो मूंग दाल नहीं पहुंची है। तो हर तरह से सीएम अधिकारियों से विकास कार्यों को लेकर जो रिपोर्ट है वो ले रहे हैं, योजनाओं की जो रिपोर्ट है वो ले रहे हैं। और मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव भी शुरू होने जा रहा है, तो उसको लेकर भी सीएम शिवराज अधिकारियों से लगातार जो समीक्षा है वो हर एक योजना की जो रिपोर्ट है वो भी ले रहे हैं। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर है रायपुर से, जहां पर यूनिफाइड कमांड की बैठक आज सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होगी। बैठक 12 बजे न्यू सर्किट हाउस पहुंचेंगे सीएम, यूनिफाइड कमांड की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल होंगे। सभी विभाग के सुरक्षा बलों के अफसर शामिल होंगे। नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा और रणनीति को लेकर भी तैयारी को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। तो यूनिफाइड कमांड की आज बैठक होगी और ये बैठक दरअसल काफी महत्वपूर्ण है सुरक्षा के लिहाज से भी। सभी विभाग के सुरक्षा बलों के अफसर इस बैठक में शामिल होंगे। नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा और रणनीति तैयार की जाएगी इस बैठक के दौरान। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता युगल जुड़ गए हैं। युगल, देखा जा रहा है कि यूनिफाइड बैठक आज होने वाली है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है सुरक्षा के लिहाज से। जी देखिए, कांग्रेस सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में ये तीसरी बैठक है। इससे पहले 28 जनवरी 2021 को बैठक भी हुई थी। उसमें तमाम ऐसे जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे माओवादियों को पीछे धकेलने के लिए। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले भी कहा है, इससे पहले भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विकास, विश्वास और सुरक्षा, विकास जो छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो माओवाद प्रभावित जिला है उनका विकास करना पहले सरकार का ध्येय है और उन्हें माओवादियों को पीछे धकेलते हुए वहां पर सुचारू रूप से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं वो पहुंचाना है। उसके अलावा जो माओवाद क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो कई तरह की जो परेशानियों का सामना करते हैं, उन तमाम लोगों की जो विश्वास है वो जीतना है। और उसके अलावा पूरे जो बस्तर क्षेत्र है, खास करके लगभग 15 ऐसे जिले हैं जो माओवाद प्रभावित हैं, तो इन जिलों में सुरक्षा के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। तो इन तमाम जो चीज हैं उनको लेकर के महत्वपूर्ण बैठक है वो उस पर चर्चा होगी। बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी जो माओवादी है उसे धकेलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो माओवाद प्रभावित क्षेत्र है वहां पर विकास के कार्य जो किए जा रहे हैं, द्रुत गति से कार्य हो रहा है। और इसके साथ ही साथ किस तरह से वहां की रणनीति रहेगी, चूंकि ये काफी संवेदनशील मुद्दा है तो इसलिए इसके जो एजेंडे हैं वो सामने नहीं आए हैं। लेकिन ये बात तय है कि जो सरकार है वो माओवादियों को पीछे धकेलने की भरसक प्रयास कर रही है और काफी हद तक ये सफलता भी मिली है। अगर हम माओवाद हमले को लेकर के देखें तो जो हमले में है उसमें कमी आई है और हमारे जो जवान हैं जो जहां पर माओवादियों की आमद रहती है वहां तक घुस रहे हैं, कैंप भी जो है वो स्थापित कर रहे हैं। जी बिल्कुल युगल, और आप लगातार जुड़े रहें, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो भाई, छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की हड़ताल का आज 5वां दिन है। 34% महंगाई भत्ता और अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर दिया है, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल हड़ताली कर्मचारियों ने राजधानी के साथ पूरे जिले के मुख्यालय में मशाल रैली निकालकर अपना विरोध जताया। राजधानी रायपुर में मशाल रैली निकाल रहे कर्मचारियों को पुलिस ने बूढ़ा तालाब के पास रोका। सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन को बीजेपी ने समर्थन दिया है। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव धरनास्थल पर पहुंचे, तो वहीं राजनांदगांव में रमन सिंह धरने में शामिल हुए। तो सत्याग्रह समाप्त का आज अंतिम दिन है। आप देखिए, तिरंगा रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और लगातार 50,000 संविदा कर्मचारी तिरंगा पट्टी लगाकर विरोध करेंगे। नियमितीकरण की ये मांग कर रहे हैं और इनका समर्थन बीजेपी ने भी किया है।
और एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे युगल का। युगल, देखा जा रहा है कि तिरंगे रैली के साथ ही समाप्त कर रहे हैं अपना विरोध प्रदर्शन और साथ ही बीजेपी को एक बहुत अच्छा मौका मिला है, वो भी समर्थन कर रही है कर्मचारियों का। जी देखिए, जो नियमित कर्मचारी हैं 4.5 लाख करीब कर्मचारी हैं, वो पूरी तरह से 2 सूत्री मांग को लेकर के 5वां दिन आज उनका आंदोलन है और भाजपा का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। यहाँ राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में प्रदेश अध्यक्ष है साव, वो वहां पर जाकर के समर्थन दिया। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव में जाकर कर्मचारियों को समर्थन दिया और दूसरी तरफ जो संविदा कर्मचारी हैं लगभग 40 विभाग के, वो संविदा कर्मचारी भी अलग से एक आंदोलन कर रहे हैं और आज जो रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज करेंगे और एक तरह से वो सामूहिक अवकाश पर हैं। और जिस तरह से पूरे 90 विभाग के कर्मचारी 4.5 लाख से अधिक कर्मचारियों के आंदोलन में चले जाने से शासकीय कामकाज है वो पूरी तरह से बाधित हो गया है। स्कूल से लेकर के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई हुई है। दरअसल किसी तरह के बात नहीं बन पा रही, यही वजह है जो गतिरोध है वो खत्म नहीं हो रहा है, जिसके कारण पूरे शासकीय काम काज है वो ठप हैं। जो लोग आ रहे हैं अपनी जो काम के लिए दफ्तर जा रहे हैं, लेकिन वो काम हो नहीं पा रहा है। आम जनता की परेशानी उभर रही है, लेकिन कर्मचारियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी जो 2 सूत्री मांगे हैं जब तक पूरी नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन है वो समाप्त नहीं किया जाएगा। और आज उसी कड़ी में आज जो कर्मचारी है 5वां दिन सभी कांग्रेस के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं और ऐसे जो निगम में भी जो पद पर हैं उन तमाम लोगों के यहां जाएंगे और अपनी 2 सूत्री मांग है वो रखेंगे। तो एक बड़ा आंदोलन है, रैली निकाल करके तमाम जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, जवाबदार लोग हैं, उनके यहां जाएंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे इंदौर से बड़ी खबर की। डेंगू का डंक बढ़ता ही जा रहा है। डेंगू के 7 मरीज मिले हैं और 2 महिला समेत 7 मरीज डेंगू से पीड़ित हैं। अब तक कुल 14 डेंगू के मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। आप ये देखिए कि पहले कोविड से लोग परेशान थे, अब डेंगू के मरीजों की संख्या भी देखी जा रही है। दरअसल ये एक ऐसा संक्रमण होता है जो बहुत तेजी से फैलता है, पनपता है तो बहुत तेजी से इसके मरीज सामने आने लगते हैं। डेंगू का बढ़ता डंक, डेंगू के 7 मामले सामने आए हैं। 2 महिला समेत 7 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। अब तक कुल 14 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। तो इसके लिए ये समझाइश की जा रही है कि अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दे, गंदा पानी बिल्कुल भी इकट्ठा ना होने दे, साफ सफाई का खास तौर पर विशेष ख्याल रखें। तो आप देखिए कि डेंगू का डंक जो है इस पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी कोशिश कर रहा है। 7 मरीजों का इलाज अस्पताल में जारी। सीधे रुख करेंगे हम विकास का। विकास, देखा जाता है कि जब भी बारिश का दौर आता है उसके बाद डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। 7 मामले सामने आ चुके हैं। रात जो बुलेटिन जारी हुआ मेडिकल बुलेटिन, उसमें 7 डेंगू के मरीज मिले हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। हालांकि अब तक डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या 14 पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ जैसे ही इनकी संख्या बढ़ रही है, स्वास्थ्य विभाग का जो पूरा अमला है वो एकदम अलर्ट पर आ गया है। उन सभी इलाकों में सघन अभियान चलाया जा रहा है जहाँ पर डेंगू के पीड़ित मरीज मिले हैं। वहाँ पर समझाइश की दी जा रही है, एडवाइजरी जारी की गई है कि आसपास ख्याल रखा जाए कि वहाँ किसी तरह का पानी जमा ना हो, चाहे वो गंदा पानी हो या अथवा बारिश का पानी हो। इसके साथ साथ दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। कहीं पर लार्वा मिलता है तो उसे भी नष्ट किए जाने की प्रक्रिया जो है वो स्वास्थ्य विभाग अमले की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसमें ये भले ही अब स्वास्थ्य विभाग का अमला अलर्ट पर आया, लेकिन कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है कि जैसे ही बारिश हो उसकी वक्त के दौरान या उसके ठीक बाद में दवाइयों का जो छिड़काव है वो समय पर होते रहना चाहिए। हालांकि समय से जरूर स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है वो अलर्ट पर नहीं आया। जब उन्हें ये एहसास हुआ कि जो मरीज है वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उसके बाद अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग का अमला नजर आ रहा है। हालांकि अब पूरे ही इलाकों में सघन अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को समझाइश भी दी जा रही है, साथ साथ स्वास्थ्य विभाग दवाइयों का छिड़काव भी करवा रहा है। लेकिन अब ये जरूर देखना होगा कि जो आंकड़े अचानक से डेंगू के मरीजों के बढ़े हैं वो कहीं चिंता प्रशासन के लिए पैदा ना कर दे, स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता ना पैदा कर दे, बल्कि ये आवश्यक हो जाता है कि जो संख्या है उसमें धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जाना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी के लिए। शिवपुरी से खबर है, 100 से ज्यादा लोग बीमार हुए। हैंडपंप का दूषित पानी पीने की वजह से 100 से ज्यादा लोग बीमार हुए। तकरीबन संख्या 150 बताई जा रही है पीड़ितों की।
बैराट तहसील के मकली झरा में बीमार हुए लोग, एक की मौत हुई है। बीमारों को अलग अलग अस्पताल भर्ती किया गया है। क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई है और इसके चलते जो भी जल स्रोत है वो पूरे भरे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है गंदा पानी भी जलाशयों में मिलता है और इसके चलते लोग इसका पानी नहीं पिए। हैंडपंप का जो पानी आया उसको इस्तेमाल किया गया, पीने के योग्य नहीं था हैंडपंप का पानी और इसके चलते कई लोग बीमार हो गए हैं। तकरीबन 150 से ज्यादा की संख्या बताई जा रही है। एक की मौत हो गई है, कई बीमार हैं और 4 लोगों की हालत काफी गंभीर है जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। खबर रायपुर से, प्रदर्शनकारियों पर 2 और मामले दर्ज हुए। भारतीय जनता युवा मोर्चा की बड़ी मुश्किलें, 7 अलग अलग मामलों में 34 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। सीएम हाउस घेराव के दौरान उपद्रव का मामला, विधायकों के आवास में कालिख पोतने, नेम प्लेट तोड़ने का आरोप है। कोतवाली सिविल लाइन थाना में मामला दर्ज किया गया है। तो खबर रायपुर से है, प्रदर्शनकारियों पर 2 और मामले दर्ज किए गए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चे की बढ़ी मुश्किलें, जहां 7 अलग अलग मामलों में 34 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। ग्वालियर से खबर, एनजीटी ने प्रदूषण बोर्ड को दिया आदेश। ग्वालियर चंबल अंचल के अस्पतालों में पलंग की गिनती करें, क्योंकि ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और श्योपुर के अस्पतालों में पलंगों की संख्या गिनती के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि एनजीटी के बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियम का पालन नहीं करने की शिकायतें मिल रही हैं। अस्पतालों से पलंग की क्षमता से कई गुना ज्यादा निकल रहा है बायोमेडिकल वेस्ट। लापरवाही करने वाले अस्पतालों पर गिरेगी गाज। आंकड़ों में चंबल के अस्पतालों में पलंगों की संख्या 34,306 है और एनजीटी में 3 सदस्य कमेटी बनाकर मामले की जांच कराई गई थी। तो आप ये देखिए कि जितने पलंगों की संख्या है उससे कहीं ज्यादा बायोमेडिकल वेस्ट वियर निकल रहा है और इसके चलते ये आदेश जारी किया गया है कि ग्वालियर चंबल अंचल के जो अस्पताल हैं उनके पलंगों की गिनती की जाए। यहां पर बता दें कि कुल 34,306 पलंग की संख्या दर्ज है। एनजीटी में 3 सदस्य कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच कराई गई थी और अब गिनती किए जाने का आदेश दिया गया है। ग्वालियर से खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा, आज रात 11 बजे ग्वालियर आएंगे सिंधिया। 27 अगस्त को मुरैना, श्योपुर, भिंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने जाएंगे। तो 28 अगस्त को गुना, अशोकनगर के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे सिंधिया। 28 अगस्त रात 9 बजे भोपाल से दिल्ली रवाना होंगे सिंधिया। तो 27 अगस्त को मुरैना, श्योपुर, भिंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा होगा और 28 अगस्त को गुना, अशोकनगर के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। दरअसल कार्यक्रम पहले से ही तय था, उनको कुछ और भी कार्यक्रमों में शामिल होना था, लेकिन इसके पहले ही देखा गया है कि कई चौंकाने वाली तस्वीरें इन इलाकों से सामने आई है। तो पहले वे बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद अपने कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और 28 अगस्त की रात 9 बजे भोपाल से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। दिल्ली से खबर है, चुनाव के दौरान मुफ्त की रेवड़ियों का मामला है। सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस समस्या से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी बनाने पर जोर दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट सरकार से सर्वदलीय बैठक के जरिए एक राय बनाने की बात कह चुका है। निर्वाचन आयोग ने भी कहा है कि इस बारे में नियम, कायदे और कानून बनाने का काम उसका नहीं बल्कि सरकार का है। सरकार बोली कि कानून बनाने का मामला इतना आसान नहीं है। कुछ विपक्षी पार्टियां इस मुफ्त की घोषणाएं करने को संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति के अधिकार का अंग मानती हैं। और भोपाल के लिए एक अच्छी खबर है, जहां पर मांडू बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जी हां, डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर जूरी अवार्ड से किया गया सम्मानित। नई दिल्ली में 19वें वार्षिक आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड कार्यक्रम में सम्मानित किया गया मांडू को। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने पुरस्कार दिया है। तो आप ये देखिए कि मांडू को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मांडू, जहां पर पुरानी जो धरोहर है उससे पूरा लैस है मांडू, और आपको पुराने महल
जहाज महल और कई बड़ी बड़ी यहाँ पर जो पुरानी बनावटी पत्थरों में बनावटी मंदिर बने हुए हैं, महल बने हुए हैं, वो देखने को मिलेंगे और इसे बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है।